जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि एस शर्मा से फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो बिल्कुल आखिरी सवाल है फ्रिक्शन के चैप्टर का। तो क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। द क्वेश्चन इज, फिगर शोज a small block of mass m kept at left end of a larger block of mass capital M length L. System is can slide on a horizontal road. System is started toward right with initial velocity v। तो दोनों को आगे की तरफ स्पीड दे दी गई v और v इसको भी v दे दी। The coefficient of friction between the road and the bigger block is mu। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। एंड बिटवीन ब्लॉक्स यहाँ पे फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में म्यू बाय 2 है। तो फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। तो इनिशियली दोनों को स्पीड सेम दी गई, तो टाइम निकालना कि कब दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमको इनिशियल स्पीड तो गिवन ही है, तो पहले एक काम करते हैं, मैं दोनों के एक्सेलरेशन की बात कर देता हूँ कि दोनों का कितना कितना एक्सेलरेशन है। तो मैं पहले देखता हूँ स्मॉल ब्लॉक। स्मॉल ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऑब्वियसली हमने स्पीड इसको आगे दी है, तो फ्रिक्शन होगा दैट इज इक्वल टू म्यू बाय 2 इंटू जो यहाँ पे नॉर्मल होगा, जो कि एम जी है। तो ये इस पे फोर्स होगा फ्रिक्शन, जो इसकी स्पीड को कम करेगा क्योंकि हमने स्पीड्स को दे रखी है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन की बात करूं तो ए वन इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय एम, बोल सकता हूँ इसका मास जितना भी है, इट इज म्यू बाय 2 इंटू जी। नेगेटिव यहाँ लगा सकते हैं बिकॉज ये पीछे की तरफ है, अपोज कर रहा है वेलोसिटी को। ठीक है, अब मैं इसी काम को करता हूँ बिगर ब्लॉक के लिए। तो बिगर ब्लॉक को अगर देखें तो बिगर ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन जो F1 बोल देते हैं, ये इस स्मॉलर ब्लॉक पे पीछे लगा था, तो यही फ्रिक्शन बिगर ब्लॉक पे आगे लगेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। अब बात करते हैं ग्राउंड की। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिगर ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ग्राउंड में फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा F2, है ना, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इनटू जितना नॉर्मल यहाँ पे होगा इस जगह पे ग्राउंड का नॉर्मल, वो तो दोनों के वेट की वजह से होगा जब तक दोनों साथ में। तो दोनों जब तक साथ में नॉर्मल ये रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी। सो ये नेट जो है दोनों में फोर्सेस होंगी फ्रिक्शन F1 अपर ब्लॉक की वजह से जो आगे लगेगा, और नीचे ग्राउंड की वजह से पीछे लगेगा। अब मैं इसका भी A2 निकाल लेता हूँ कि A2 कितना हुआ। तो अगर इस पे नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स, सो कुछ निकल के आ रहा है F2 माइनस F1 बोल देता हूँ पीछे की तरफ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी माइनस म्यू बाय 2 एम जी, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू A2 बोल देता हूँ। तो यहां भी हम एक नेगेटिव लगा सकते हैं बिकॉज ये भी इसको रिटार्ड कर रहा है। नेट फोर्स हमने पीछे की तरफ लिया और वो इसकी वेलोसिटी को भी कम करेगा, तो नेगेटिव लगा देते हैं। A2 इक्वल टू माइनस म्यू एम प्लस एम जी अपॉन कैपिटल एम, बिकॉज ये मास कैपिटल एम है नीचे वाले में, माइनस म्यू एम बाय कैपिटल एम इंटू जी। तो इसे हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू एम बाय एम इंटू जी प्लस म्यू जी, बिकॉज एक स्मॉल मास है एक कैपिटल एम है, माइनस म्यू बाय 2 एम बाय एम इंटू जी। So this is equal to mu g plus mu by 2 m by m into g, और बाहर एक नेगेटिव होगा माइनस। सो ये हमने दोनों का एक्सलेशन जो है फाइंड कर लिया, कितना कितना होगा, दोनों पीछे की तरफ है, जो दोनों स्पीड को कम कर रहे हैं उसकी। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक ब्लॉक को स्पीड वी दी और लोअर ब्लॉक को भी वी स्पीड दी, तो कुछ देर बाद ये सेपरेट हो गए। तो हमको बताना है कि कितने टाइम बाद सेपरेट ऐसे होंगे। तो अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लूं यू, इनिशियल रिलेटिव स्पीड निकाल लूं, तो वो जीरो आएगी बिकॉज दोनों के पास वी है। अच्छा, अगर मैं ए रिलेटिव निकालूं, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं टू बोल देता हूँ, वन बोल देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक टू कर रहा हूँ, टू के रिस्पेक्ट टू। तो दिस इज ए रिलेटिव हो जाएगा A1 माइनस A2। A1 हमारे पास निकल के आया था माइनस म्यू बाय 2 जी, और A2 निकल के आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू जी प्लस म्यू बाय 2 एम बाय एल इंटू जी। दिस इज इक्वल टू
म्यू जी बाय टू प्लस म्यू बाय टू एम बाय एन इंटू जी, या फिर म्यू जी बाय टू इंटू एम प्लस एम बाय कैपिटल। ये इनका रिलेटिव एक्वेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब टू के रिस्पेक्ट में जो एक्वेशन है ए का वो ये आ रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है ना। तो अब हम लगा देते हैं इक्वेशन एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, रिलेटिव लगाते हैं। तो सेपरेट होने के लिए इस छोटे ब्लॉक को बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में एल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। अगर इस छोटे ब्लॉक ने बड़े से एल डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लिया तो उससे गिर जाएगा, वो अलग हो जाएगा उससे, है ना। तो एस रिलेटिव जो ट्रेवल करना है उसको सेपरेट होने के लिए एल ट्रेवल करना है जितना इस नीचे ब्लॉक की लेंथ है। यू रिलेटिव इज जीरो, यू टी हाफ ए रिलेटिव पुट कर सकते हैं म्यू जी बाय टू इंटू एम प्लस एम बाई कैपिटल एम इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी निकल के आएगा 4L बाय म्यू जी इंटू एम प्लस एम, ऊपर भी कैपिटल एम रूट में। इतने टाइम में जो छोटा ब्लॉक है वो बड़े ब्लॉक से अलग हो जाएगा। कहने मतलब ये ए रिलेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि लोअर के एस्पेक्ट में बड़े जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, उसको देखिए कि आगे की तरफ एक्सलेट करता जा रहा है और इतने टाइम में उससे वो अलग हो जाएगा। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिव से ज्यादा हमने सॉल्व किया इसको। तो अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।